किसी भी शहर के धड़कन को अगर समझना हो तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? शायद उस शहर की एक दिन की खबरें उठाकर देख ली जाएं। तो चलिए आज हम यही करने वाले हैं। हम देखेंगे 27 सितंबर 2025 की भीलवाड़ा की 24 घंटे की खबरों को और समझने की कोशिश करेंगे कि ये कहानियां उस समुदाय के बारे में क्या बताती हैं। तो खबरों की शुरुआत बिल्कुल इसी वाक्य से हुई थी। ये हमें सीधे उस दिन की लोकल रिपोर्टिंग के माहौल में ले जाता है। चलिए देखते हैं कि इस दिन की हेडलाइंस क्या थी। अक्सर खबरों की शुरुआत एक दिल दहला देने वाली घटना से होती है और ये दिन भी कुछ अलग नहीं था। ये कहानी है सालिया गांव में हुई एक दुखद घटना की। सोचिए, एक बिल्कुल सामान्य सा दिन, एक रोजमर्रा का काम, कैसे एक पल में भयानक त्रासदी में बदल सकता है। तेजी गुज्जर अपने पशुओं को पानी पिलाने तालाब पर गई थी जब अचानक उनका पैर फिसला और वो डूबने लगी। उनकी भतीजी टीना ने बहादुरी दिखाई, उन्हें बचाने के लिए पानी में छलांग लगा दी, लेकिन ये कोशिश एक दोहरी त्रासदी बन गई। तालाब ने उन दोनों की जान ले ली। तो ये हादसा हुआ करेड़ा उपखंड के सालिया गांव में। पीड़ित थी तेजी गुर्जर और उनकी भतीजी टीना। और जो बात इस घटना को और भी ज्यादा दुखद बनाती है वो है उनका भविष्य जो उनसे छीन लिया गया। तेजी एक टीचर बनने वाली थी, बीएसटीसी के फाइनल ईयर में थी, और टीना वो तो बस 10वीं क्लास में पढ़ रही थी। दो जिंदगियां, दो सपने एक झटके में खत्म हो गए। लेकिन देखिए, जिंदगी सिर्फ दुख का नाम नहीं है। किसी भी समुदाय में दुख के साथ साथ उम्मीद और उत्सव भी होते हैं, और भीलवाड़ा में भी ऐसा ही है। अब हम दो ऐसी खबरों पर नजर डालेंगे जो समुदाय में एक नई उम्मीद और उत्साह लेकर आ रही थी। यहाँ ना हमें समुदाय के दो बिल्कुल अलग रंग देखने को मिलते हैं। एक तरफ महाराणा प्रताप की प्रतिमा का उद्घाटन है जिसके लिए लोग 1.5 साल से इंतजार कर रहे थे। ये एक तरह से नागरिक गौरव का प्रतीक है। और वहीं दूसरी तरफ संत अमरावजी महाराज का पहला निर्वाण महोत्सव जो लोगों की गहरी धार्मिक आस्था को दिखाता है। ये दोनों मिलकर भीलवाड़ा की पहचान की एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। चलिए अब फटाफट जिले की दूसरी छोटी बड़ी खबरों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। देखते हैं कि इन 24 घंटों में और क्या क्या हुआ। गुलाबपुरा से एक दुखद खबर आई। एक जिंक कंपनी की बस से घायल हुए डाक कर्मचारी ने जयपुर में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। कानून व्यवस्था की बात करें तो पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में 27 लोगों को और दूसरे मामलों में 9 और लोगों को गिरफ्तार किया। इसी 24 घंटे में दो और दिल दुखाने वाली खबरें सामने आईं। जबरकिया में एक मानसिक रूप से परेशान व्यक्ति ने जहर खाकर जान दे दी, तो वहीं आजाद नगर में धमकियों से तंग आकर एक शादीशुदा महिला ने कीटनाशक पी लिया। वो अभी अस्पताल में है। और हाँ, थोड़ी राजनीति और प्रशासन की भी बात हुई। जहाजपुर में एक शिक्षक सम्मेलन हुआ जहां स्थानीय विधायक ने टीचर्स की समस्याओं को हल करने का वादा किया। अब बात करते हैं उन खबरों की जो इस दिन से पहले की तो हैं लेकिन सुर्खियों में बनी हुई थीं। 8 फीट, जी हां, 8 फीट लंबा मगरमच्छ, और वो भी एक रिहायशी इलाके में। पुटलान गांव में इस खोज ने अच्छी खासी हलचल मचा दी थी। खैर, बाद में उसे सुरक्षित रूप से एक तालाब में छोड़ दिया गया। और याद है मंडलगढ़ का वो केस जिसने सबको झकझोर दिया था, जहां एक नवजात को जंगल में छोड़ दिया गया था। खैर, उसमें एक बड़ा अपडेट आया है। पुलिस ने बच्चे की मां और दादा को गिरफ्तार कर लिया है। तो जब हम इन सारी खबरों के टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं, त्रासदी, उत्सव, अपराध, रोजमर्रा की बातें, तो क्या तस्वीर उभर कर सामने आती है भीलवाड़ा की? यह हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि आखिर किसी एक दिन की खबरें किसी समुदाय की आत्मा के बारे में क्या बताती हैं। देखिए, एक ही दिन में एक तालाब 2 जाने ले लेता है, तो वहीं एक पूरा शहर एक मूर्ति के लगने का जश्न मनाने की तैयारी कर रहा है। एक 8 फुट का मगरमच्छ मिलता है और एक विधायक शिक्षकों से वादे करते हैं। ये सब मिलकर ही भीलवाड़ा की एक जटिल लेकिन सच्ची तस्वीर बनाते हैं। आखिर में एक दिन की खबरें सिर्फ घटनाएं नहीं होती, वो एक शहर की जिंदगी का आईना होती हैं।